ट्विन फ्लेम जर्नी का 5 बॉडी पार्ट्स पर सबसे अधिक इफेक्ट। जब आप नए नए ट्विन फ्लेम जर्नी में एंटर करते हैं तो न सिर्फ मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल बल्कि फिजिकल बॉडी भी इफेक्टेड होती है, क्योंकि इस जर्नी के बारे में बहुत लोगों को पता नहीं होता। ट्विन फ्लेम जर्नी में स्पिरिचुअल अवेकनिंग से होकर गुजरना होता है, जहां आप जानने लगते हैं कुछ नए एक्सपीरियंसेस लाइक स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, सोल के बारे में आप जानने लग जाते हैं। इन सब एक्सपीरियंसेस को महसूस करते हुए आपकी जो बॉडी है, फिजिकल बॉडी, उसमें भी इफेक्ट होना लाजमी है। आपका जो फिजिकल बॉडी है, उसके जो बॉडी पार्ट्स हैं, वो भी इफेक्टेड होता है। ट्विन फ्लेम जर्नी है तो ये पूरी तरह से स्पिरिचुअल जर्नी होती है, ये मानकर चलिए। देयर इज़ नो डाउट कि ट्विन फ्लेम जर्नी इज नॉन स्पिरिचुअल जर्नी। नो, ट्विन फ्लेम जर्नी इज 100% स्पिरिचुअल जर्नी। पर आपकी सोल तो आपके बॉडी में ही है, फिर ये कैसे अनटच्ड, अनअफेक्टेड रह जाए? योर बॉडी इज द मोस्ट sacred temple of your soul. It's the vessel that your soul choose to incarnate. यहाँ आपको डीपली समझना होगा। आपके बॉडी को जब आप फेस करते हैं कुछ माइल्ड से लेके टफ चैलेंजेस अपने स्पिरिचुअल जर्नी में, जब आप फेस करते हैं कुछ चैलेंजेस जो बहुत माइल्ड से लेके कुछ टफ चैलेंजेस भी हो सकते हैं, तो आज का वीडियो इसी पर बेस्ड है। आज के वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ कि वो कौन से बॉडी पार्ट्स हैं जो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड होते हैं विथ सम रेमेडीज़, ताकि आपको ये जर्नी आपके लिए इजी बन सके, आसान हो सके। तो सबसे पहला बॉडी पार्ट है, वो है जो इफेक्टेड होता है ट्विन फ्लेम जर्नी में, वो है हार्ट। ये जो दिल है ना, ये जो हार्ट है, इसे बहुत कुछ देखना, सहना, समझना और झेलना भी पड़ता है। देयर इज सो मच गोइंग ऑन एट द लेवल ऑफ द हार्ट ड्यूरिंग ट्विन फ्लेम जर्नी, क्योंकि आपने अपने मन को बहुत बार चुप कराया सिर्फ माइंड की सुनने के लिए, जबकि सबसे पहले सोल की सुननी चाहिए, जो आवाज़ आपके इंट्यूशंस से आती है, आत्मा की आवाज़। फिर आता है नंबर हार्ट का, देन योर माइंड। पर यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपनी माइंड की, फिजिकल माइंड की सुनने लग जाते हैं। लीविंग योर हार्ट ट्रॉमेटाइज्ड, ब्रोकन एंड ब्लॉक्ड। और जैसे ही आप ट्विन फ्लेम जर्नी में आते हैं, हार्ट पर इसका सबसे बड़ा गहरा इफेक्ट होता है। आपको अपने पेन, सॉरो, सैडनेस को और हार्ट एक्स होते हैं को फील करना होगा, न कि इग्नोर करना है। यहाँ पे इग्नोर करने से बात नहीं बनेगी। स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपको पूरी तरह से सोल शॉक देती है, यहाँ बचने से काम नहीं चलेगा। यहाँ आपको फेस करना है, अपने दुख को, कष्ट को, सफरिंग्स को फेस करना होगा। इसे प्रोसेस एंड प्रैक्टिस में लाकर ही आप हैप्पीनेस एंड एक्सटेसी को फील कर सकते हैं। हमारे शरीर का सबसे नाजुक हिस्सा हार्ट ही तो है, where some of the hardest emotions and most beautiful memories are felt. इसलिए कभी आप हार्ट पल्पिटेशन फील करते हैं, कभी हार्ट रेट टेम्पोरली चेंज हो जाता है, कभी हार्ट बीट का एकदम से अलग फील होना, या हार्ट जैसे ऑल्सो योर हार्ट कैन फील लाइक इट्स फ्लटरिंग, ये भी आप फील कर सकते हैं। हार्ट सबसे ज़्यादा इफेक्टेड इसलिए भी होता है क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है। एनर्जी रिसीव करना, उसे इंटरप्रेट करना हार्ट का ही तो काम है। दिस इज द स्पिरिचुअल फंक्शन ऑफ द हार्ट। तो यहाँ पे इसे समझने के लिए, ठीक करने के लिए आपको कुछ रेमेडीज़ मैं वीडियो के लास्ट में आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहला जो बॉडी पार्ट है वो इफेक्ट होता है हार्ट। सेकेंड बॉडी पार्ट जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है ट्विन फ्लेम जर्नी में, वो है नर्वस सिस्टम। एंजाइटी अटैक, मूड स्विंग एंड डिप्रेशन भी कभी कभी फील हो सकता है। इसका रीज़न है आपके नर्वस सिस्टम को ब्रेन से सिग्नल कलेक्ट करके आपके बॉडी पार्ट
फ्लो कराने का काम कौन करता है? नर्वस सिस्टम। स्पिरिचुअल फंक्शन की बात की जाए तो स्पिरिचुअल इंफॉर्मेशन या क्वांटम इंफॉर्मेशन को फिजिकल बॉडी तक पहुंचाना नर्वस सिस्टम का काम होता है। पास्ट ट्रॉमास, हर्ट्स, कुछ बिटर यादें जितना सरफेस में आता जाएगा नर्वस सिस्टम पर इफेक्ट होता जाता है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रोसेस में ट्रॉमा वुंड्स को हील करने होते हैं। उसके बाद आपकी नर्वस सिस्टम रिलैक्स्ड पोजीशन में आती है, पर उससे पहले तक नर्वस सिस्टम इफेक्टेड रहता है बिकॉज इट पिक्स अप सटल एनर्जीज। यहाँ आपको पीसफुल एंड काम रहना ज़रूरी होगा। पैनिक होने से, गुस्सा करने से सोल्यूशन नहीं मिलेगा। सोल्यूशन मिलेगा जब आप शांति से आते जाते इमोशंस को, पास्ट वुंड्स को हील करना शुरू करेंगे। ये आपको तय करना है, आप फाइट करना चाहते हैं या फ्लाइट। थर्ड बॉडी एरिया जो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड होता है ट्विन फ्लेम जर्नी में, वो है हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स का डिसबैलेंस या इम्बैलेंस होना। हॉर्मोन्स केमिकल मैसेंजर की तरह है जो हमारे मूड को, हमारे जो अंदर के भाव हैं, इमोशंस को बहुत अधिक इफेक्ट करते हैं। हॉर्मोन्स जो हमारे बॉडी के टिश्यू को भी रेगुलेट करते हैं। हॉर्मोन्स अप्स एंड डाउन्स को रेगुलेट करने के लिए 7 चक्र मेडिटेशन करना बेहद ज़रूरी है। आपके हॉर्मोन्स बैलेंस रहेंगे तो आपको हैप्पी फील होगा। हॉर्मोन्स कैन बी आउट ऑफ बैलेंस ड्यू टू योर एनर्जी सिस्टम इज गोइंग थ्रू पर्जिंग एंड रीप्रोग्रामिंग। आपने फील किया होगा अचानक थायराइड ग्लैंड का एक्टिवेट हो जाना, थायराइड प्रॉब्लम का अचानक से एग्रीवेट हो जाना, इरेगुलर पीरियड्स या पीरियड का बंद भी हो जाना। कभी कभी मैं सेशंस में भी पीरियड का बंद होने की भी कंप्लेन को भी मैंने सुना है। तो पीरियड अचानक से पीरियड बंद भी हो जाएगा जबकि एज उतनी अभी नहीं हुई, फिर भी वैसे इरेगुलर पीरियड होना या पीसीओडीज एक्सेट्रा, ये हार्मोनल डिसबैलेंस के लिए होता है। और ये स्पिरिचुअल जर्नी में एक फेज है, हार्मोन्स भी इफेक्टेड होता है। फोर्थ बॉडी पार्ट जो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड होता है इस जर्नी में, वो है ब्रेन। ब्रेन में मेमोरीज स्टोर्ड होता है, रहता है। जो आपकी जो मेमोरीज है वो स्टोर्ड कहाँ रहती? वो ब्रेन में। बिलीव्स, थॉट्स जब एक एक करके सच को डिस्क्लोज करते हैं ना, तब ब्रेन समझ नहीं पाता कि आखिर सच्चाई क्या है, किसकी सुने किसकी ना सुने। ओल्ड ट्रॉमास, पेनफुल मेमोरीज जब रिलीज होते हैं तब ब्रेन की रीवायरिंग होती है। नेगेटिव बिलीव्स को गेट रिड ऑफ करना यहाँ पे आपको शुरू करना होता है इस जर्नी में। ट्विन फ्लेम को स्पिरिचुअल अवेकनिंग के पीरियड में बहुत स्ट्रगल करने होते हैं। अब तक जो फ्रंट सीट में था, जो ब्रेन आपकी, अब तक क्या होता है, इंसान जिसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं शुरू हुई होती है वो ब्रेन से ही ऑपरेट करते हैं। अब तक जो ब्रेन, आपकी जो ब्रेन है वो फ्रंट सीट में थी, मतलब इसका जो पेडेस्टल है वो सबसे ऊपर था। अब उसी ब्रेन को स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रोसेस में आपको बैक सीट में जाने के लिए कहा। आप उसको बैक सीट में जाने के लिए कहते हैं अपने ब्रेन को, तो ऐसे में बुरा तो लगेगा ही। दीज चेंजेस कैन बी कॉल्ड ईगो डेथ। ब्रेन से जब ऑपरेटेड इतने साल, मान लीजिए आपकी उम्र 25 साल है, 30 साल है या 50 साल जो भी हो, अब तक फुल एंड काम रहना ज़रूरी होगा। पैनिक होने से, गुस्सा करने से सोल्यूशन नहीं मिलेगा। सोल्यूशन मिलेगा जब आप शांति से आते जाते इमोशंस को, पास्ट वुंड्स को हील करना शुरू करेंगे। ये आपको तय करना है, आप फाइट करना चाहते हैं या फ्लाइट। थर्ड बॉडी एरिया जो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड होता है ट्विन फ्लेम जर्नी में, वो है हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स का डिसबैलेंस या इम्बैलेंस होना। हॉर्मोन्स केमिकल मैसेंजर की तरह है जो हमारे मूड को, हमारे जो अंदर के भाव हैं, इमोशंस को बहुत अधिक इफेक्ट करते हैं। हॉर्मोन्स जो हमारे बॉडी के टिश्यू को भी रेगुलेट करते हैं। हॉर्मोन्स अप्स एंड डाउन्स को रेगुलेट करने के लिए 7 चक्र मेडिटेशन करना बेहद ज़रूरी है। आपके हॉर्मोन्स बैलेंस रहेंगे तो आपको हैप्पी फील होगा। हॉर्मोन्स कैन बी आउट ऑफ बैलेंस ड्यू टू योर एनर्जी सिस्टम इज गोइंग थ्रू
पर्जिंग एंड रीप्रोग्रामिंग। आपने फील किया होगा अचानक थायराइड ग्लैंड का एक्टिवेट हो जाना, थायराइड प्रॉब्लम का अचानक से एग्रीवेट हो जाना, इरेगुलर पीरियड्स या पीरियड का बंद भी हो जाना। कभी कभी मैं सेशंस में भी पीरियड का बंद होने की भी कंप्लेन को भी मैंने सुना है। तो अचानक से पीरियड बंद भी हो जाएगा जबकि एज उतनी अभी नहीं हुई, फिर भी वैसे इरेगुलर पीरियड होना या पीसीओडीज एक्सेट्रा, ये हार्मोनल डिसबैलेंस के लिए होता है। और ये स्पिरिचुअल जर्नी में एक फेज है, हार्मोन्स भी इफेक्टेड होता है। फोर्थ बॉडी पार्ट जो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड होता है इस जर्नी में, वो है ब्रेन में मेमोरीज स्टोर्ड होता है, रहता है। जो आपकी जो मेमोरीज है वो स्टोर्ड कहाँ रहती, वो ब्रेन में। बिलीव्स, थॉट्स जब एक एक करके सच को डिस्क्लोज करते हैं ना, तब ब्रेन समझ नहीं पाता कि आखिर सच्चाई क्या है, किसकी सुने किसकी ना सुने। ओल्ड ट्रॉमास, पेनफुल मेमोरीज जब रिलीज होते हैं तब ब्रेन की रीवायरिंग होती है। नेगेटिव बिलीव्स को गेट रिड ऑफ करना यहाँ पे आपको शुरू करना होता है इस जर्नी में। ट्विन फ्लेम को स्पिरिचुअल अवेकनिंग के पीरियड में बहुत स्ट्रगल करने होते हैं। अब तक जो फ्रंट सीट में था, जो ब्रेन आपकी, अब तक क्या होता है, इंसान जिसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं शुरू हुई होती है वो ब्रेन से ही ऑपरेट करते हैं। अब तक जो ब्रेन, आपकी जो ब्रेन है वो फ्रंट सीट में थी, मतलब इसका जो पेडेस्टल है वो सबसे ऊपर था। अब उसी ब्रेन को स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रोसेस में आपको बैक सीट में जाने के लिए कहा। आप उसको बैक सीट में जाने के लिए कहते हैं अपने ब्रेन को, तो ऐसे में बुरा तो लगेगा ही। दीज चेंजेस कैन बी कॉल्ड ईगो डेथ। ब्रेन से जब ऑपरेटेड इतने साल, मान लीजिए आपकी उम्र 25 साल है, 30 साल है या 50 साल जो भी हो, अब तक आप ब्रेन से ऑपरेटेड होते थे। ब्रेन को आपने एकदम हाई पेडिस्टल पे सर्वोच्च स्थान दे के रखा। अब उस ब्रेन को अब आप बोल रहे हैं कि नहीं, अब मैं ब्रेन की नहीं सुनूंगा या सुनूंगी, अब मुझे अपने सोल की सुननी है, तो ब्रेन को दुख तो होगा। और इस प्रोसेस में आपकी ईगो डेथ भी होती है। दिस एक्सपीरियंस इज रियली वेरी जारिंग फॉर पीपल। कोई मामूली बात नहीं ईगो डेथ। यहाँ आपका बहुत कुछ आप खुद से रिलीज करते हैं। आपका अहंकार, आपका वर्चस्व, आपका सो कॉल्ड सुपीरियर कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस। यहाँ आपको एक ही चीज़ हेल्प कर सकता है, वो है लो प्रोफाइल में रहना, ग्राउंडेड रहना, वननेस में रहना, ईगो फ्री पर्सन बनना। फिफ्थ जो बॉडी पार्ट है वो जो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड होता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रोसेस में, वो है इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम इसलिए क्योंकि आपकी बॉडी क्लेंजिंग प्रोसेस से गुजरती है, हीलिंग प्रोसेस को फील करती है। तो ऐसे में आपकी बॉडी उन फॉरेन स्टफ्स को अब्जॉर्ब नहीं कर पाती। स्पिरिचुअल अवेकनिंग के ड्यूरेशन में जल्दी जल्दी बीमार पड़ना, ठंड लग जाना, फीवर, वायरल इन्फेक्शन कॉमन है, क्योंकि आपकी बॉडी प्योर हो रही होती है। आप एग्जॉस्ट होने लगते हैं एनर्जी के ओवर इंटेंसिटी से। एनर्जी के इम्बैलेंस होने से आपकी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं रहती, तो ऐसे में आप टायर्ड फील करने लगते हैं। आप चेंज हो रहे हैं एक नए आप में। ऐसे में इम्यून सिस्टम का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी होगा। इसके लिए हेल्दी नेचुरल फूड एंड प्लेंटी ऑफ वाटर आपको कंज्यूम करना होगा, सो दैट योर इम्यून सिस्टम कैन बिकम स्ट्रॉन्गर। इसके अलावा मसल पेन, वेट गेन और वेट लॉस, स्किन इश्यूज लाइक रेडनेस, इचिंग, हेडेक, टेम्पररी विजन प्रॉब्लम भी किसी में देखा जा सकता है। यहाँ डिस्क्लेमर देना ज़रूरी है, आई एम नॉट अ मेडिकल प्रैक्टिशनर। तो अगर आप इन सिम्टम्स को फील कर रहे हैं अपने ट्विन फ्लेम जर्नी के प्रोसेस में, स्पिरिचुअल जर्नी के फेज में, तो प्लीज़ एक बार डॉक्टर से चेकअप ज़रूर करवा लें। अगर सब कुछ नॉर्मल है, रिपोर्ट नॉर्मल है, तो ये प्रिकॉशंस आप ले सकते हैं। प्रिकॉशंस में ग्राउंडिंग करें। मतलब ग्राउंडिंग कैसे करना है? बेयर फुट, नेकेड फुट
आप चलें, ग्रास पर, सैंड पर, अपने घर में फ्लोर पे स्लीपर यूज़ ना करें। जितना आप खाली पैर चलेंगे उतना ग्राउंडिंग आप फील करेंगे। ज़मीन पर लेटें, पार्क में बैठें, पार्क में थोड़ी देर बैठें, जो प्लांट्स हैं, ट्रीज़ हैं, उनके साथ वक्त बिताएं, नेचर के साथ वक्त बिताएं, इसे कहते हैं ग्राउंडिंग। और सॉल्ट बाथ लें। थर्ड प्रोसेस आप क्या कर सकते हैं, इसमें आपको सिंपल, जैसे मैंने कहा कि एक आपको सिंपल खाना ही खाना है। सिंपल, जितना आपका जो डाइट होगा, जितना सिंपल होगा उतना ज़्यादा अच्छा है। बहुत बहुत प्लेंटी ऑफ वाटर में बहुत पानी पीजिए इस दौरान, क्योंकि स्पिरिचुअल अवेकनिंग में आपको वैसे भी प्यास लगेगी, और अगर नहीं भी लगती है आपको बहुत अधिक जो वाटर कंज्यूम है वो बढ़ाना ही, वाटर इनटेक को बढ़ाना चाहिए। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, इसके अलावा आपको जो आपकी जितने भी शेडो साइड्स हैं, एंगर इश्यूज़ हैं, या आप अगर जेलस इश्यूज से किसी का अच्छा नहीं देख पाते हैं, या आपके अंदर जेलसी इशू है, ईगो इशू है, या बैक बाइटिंग है, या गॉसिप, इन सब से आपको बचना होगा, दूर रहना होगा। और इसके साथ ही साथ थोड़ा सा टाइम अपने आप में सॉलिट्यूड में बिताएं, बच्चों के साथ बिताएं, पार्क में जाएं। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो कुछ टाइम कम से कम स्पिरिचुअल बुक्स, स्पिरिचुअल स्टफ्स भी आप पढ़ सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो, और ये बॉडी पार्ट्स ओवरऑल इफेक्टेड होते हैं, पर स्पिरिचुअल अवेकनिंग में सभी का सेम सिम्टम्स हो ये बिल्कुल भी फिक्स नहीं है, लेकिन ओवरऑल कलेक्टिव में यही सिम्टम्स होंगे। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, मैं जानना चाहूँगी आप लोगों से भी कि क्या ये सच में आप लोगों से टैली किया ये वीडियो या नहीं। इसके साथ ही साथ पर्सनल सेशन या पर्सनल रीडिंग जिसमें 1-to-1 डिस्कशन होता है, उसको अगर आपको अवेल करना है, मेरा नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। बहुत बहुत ब्लेसिंग्स के साथ ये वीडियो यहीं पर एंड करना चाहती हूँ। मेरा एक और चैनल है जहाँ पे मैं आप करके मेरा एक और चैनल है जहाँ पे मैं आपको स्पिरिचुअलिटी की ओर और लाइफ के जो सिचुएशन है उसकी ओर मैं वो चैनल पे मैं फोकस कर रही हूँ। प्लीज़ उसे भी आप सब्सक्राइब करिए और उसे भी आप देखें, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। ओम नमः शिवाय।